अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं कैस करजीकर। दोस्तों, इस कोरोना की महामारी में सरकार जो नाकाबिल निकम्मी जो सरकार है, नाकारक सरकार है, वो अपनी विफलता छुपाने के लिए अपना हथियार मीडिया को बना रही है। क्यों? आपको तो पता है ये दलाल मीडिया बिका हुआ है। इसके ज़रिए सरकार अपनी नाकामी छुपाने की बहुत सारी कोशिश कर रही है। इनकी विदेश नीति जो फ़ेल हो चुकी है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। जैसे नोटबंदी, जीएसटी जैसे फ़ेल हुआ, उसमें सरकार जो फ़ेल हुई, वैसे ही कोरोना की महामारी में भी सरकार फ़ेल हो चुकी है। हम लोगों ने नहीं, सॉरी, भक्तों ने जो ताली थाली बजाई, वो क्यों बजाई? उसका क्या मतलब था? पूरी दुनिया में ऐसा निकम्मा प्राइम मिनिस्टर आज तक मैंने कभी नहीं देखा, ना किसी हिस्ट्री में मैंने सुना हो। और एक देश की जनता जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी जनता इतनी बेवकूफ़ अपने प्राइम मिनिस्टर की बातों में आ सकती है, ये भी कहीं आज से पहले कोई देश में हुआ नहीं था। और दूसरी एक बात बताता हूँ मैं आपको, सरकार की जो नाकामियाँ हैं उस पर सवाल उठाने वाला बस इस देश की पॉलिटिक्स में एक ही बंदा दिखाई दे रहा है। उसका मैं फॉलोअर्स भी नहीं हूँ या उसकी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आपको जैसे पता होगा 2019 से पहले बहुत सारे पॉलिटिशियन पीएम मोदी का, अमित शाह का, बीजेपी का, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे। आज वो चोली पहन के घर में बैठे हुए, चूड़ियाँ पहन के, जैसे अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी भी बहुत विरोध कर रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 1-2 महीने से कहाँ छुपी बैठी हुई है पता नहीं है, डर के मारे या क्या। जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, जो टीआरएस है, वो टीआरएस नहीं है, टीआरएसएस है, कहाँ है वो? कोई इस सरकार पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, बस एक बंदे के अलावा। वो एक बंदा है राहुल गांधी। बिना डरे अपनी आवाज़ हमेशा वो बुलंद कर रहा है, देश के हित में बात कर रहा है, और हम जैसे युवा भी उसकी बातों का समर्थन करते हैं। जो नाकाबिल सरकार है, जो देश की गद्दी पे जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है, और देश का गृह मंत्री जो अमित शाह है, इनके जैसे निकम्मे लोग पूरी दुनिया में किसी सरकार के नहीं हैं। अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए अलग अलग मुद्दे, अभी राजस्थान का मुद्दा उठाए इन्होंने गर्म किया। क्यों पता है इन लोगों ने? क्यों? जानबूझ के इन्होंने ये मुद्दा गर्म किया ताकि लोगों का इस कोरोना महामारी से ध्यान हट जाए। आज प्रतिदिन भारत में 40,000 केस मिल रहे हैं प्रतिदिन। उसका ज़िम्मेदार कौन है? ताली थाली आप लोगों ने क्यों बजाई? आप लोग जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर की बातों में आके जो ताली जो बजाई आपने, और देश का नाम जितना आप लोगों ने बदनाम किया है, यकीन मानिए ये बहुत बड़ी एक भूल थी आप लोगों की। और आप लोग अंधे भक्त, बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के आप लोग भारत में युवा इस जनरेशन के हैं। और कहीं ना कहीं ये सरकार फेल होते दिख रही है। देश में इतने हालात हो चुके हैं ख़राब, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लाखों करोड़ों रोज़गार हो चुके हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं। बिहार में बाढ़ आई है, आसाम में, बिहार में, उसके लिए इनके पास कोई नीति नहीं है। ये लोग फेल हो गए हैं। इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है, ये बस इनके पास विधायक खरीदने के लिए पैसा है। आम जनता के लिए ये लोग कुछ नहीं कर सकते। देश के संविधान को ये तोड़ मरोड़ के इन्होंने रखा है, और आगे भी बीजेपी आरएसएस की यही नीति है, देश के संविधान को तोड़ मरोड़ के रखा जाए और सारी ताकतें अपने हाथ में ली जाए। पर ये देश की जनता और हम जैसे युवा इसको होने नहीं देंगे, और इस सरकार के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। और भाइयों, आप लोग भी जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को भी इस सरकार की नाकामी के ख़िलाफ़, इस सरकार की जो नाकामी है उसके ख़िलाफ़ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ताकि याद रखिए मेरी बात, ये जो वक्त है 2014 के बाद से, ये इतिहास में दर्ज किया जाने वाला है। भले ही आज मीडिया इनकी गुलाम बन चुकी है, बिक चुकी है, और इनकी वाहवाही लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन ये जो 2014 के बाद से 2020 तक अभी भी, और आगे जब तक मोदी सत्ता में रहेंगे, ये इतिहास में लिखा जाएगा। और इतिहास के पन्ने को कोई मिटा नहीं सकता, ये बात तो कंफर्म है, आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये अपनी नाकामियाँ छुपा रहे हैं, आज देश का कोई भी पॉलिटिशियन इनका विरोधी इस सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहा है? पता है? क्योंकि ये मोस्ट करप्टेड पॉलिटिशियन है।
इन लोगों को मैं मोस्ट करप्टेड पॉलिटिशियन मानता हूँ, क्योंकि ये सरकारी तंत्र से डरे हुए हैं। अमित शाह और मोदी क्या करते हैं, सीबीआई ईडी, इन लोगों ने मुंह, जिस वक्त ये लोग मुंह खोलते हैं इनके पीछे सीबीआई ईडी इनकम टैक्स जैसे सरकारी तंत्र गिरते हैं। इस वजह से ये लोग खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन इस देश के विपक्ष को भी ये देश और इतिहास कभी भूलेगा नहीं। जिस तरीके से वो नाकारा और निकम्मे हो चुके हैं, देश इन लोगों को कभी भूलेगा नहीं कि देश को बर्बाद करने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। यकीन मानिए, देश की जो अभी स्थिति जो हो चुकी है कोरोना महामारी में, आप लोग जाइए किसी भी गांव में, छोटे छोटे गांव में भी अभी कोरोना फैल चुका है। सरकार के पास कोई नीति नहीं है, बस मीडिया पे आके भोंक रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई नीति नहीं है। आज बहुत सारे गरीब भूखे सो रहे हैं। इस देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अरे मोदी को क्या पड़ी है, एक नंबर का झूठा इंसान है। हर बात मुंह जब खोलता है वो, तो झूठ के अलावा उसके मुंह से कुछ भी मेरे को अपेक्षा ही नहीं रहती झूठ के अलावा। इसलिए आप लोग भी बचिए। आप लोगों से सभी से, आप लोग सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। हमें इस सरकार के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो यकीन मानिए ये लोग के पास, क्योंकि इनके बीवी बच्चे बाल बच्चे कुछ नहीं है, ये आए हैं झोला उठा के चलेंगे। कभी कहते मैं स्कूल ही नहीं गया, कभी इनके पास MA BA की डिग्री आ जाती है। एक देश का प्रधानमंत्री, भारत देश का प्रधानमंत्री जो खुद कहता है कभी स्कूल ही नहीं गया, उनके ही मंत्री कहते हैं ये इनके पास BA की डिग्री है, MA की डिग्री है, इसकी डिग्री है, उसकी डिग्री है। इनके पास डिग्रियाँ कहाँ से आती है? आप लोगों ने कभी सुना है दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री को इतना झूठ, ऐसी झूठी डिग्रियाँ लेके घूम रहा है? उसको हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। बहुत शर्मनाक बात है ये, और बहुत ही दुखद बात है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कोकण में अभी कोरोना बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। वहाँ के सांसद विधायक बहुत ही नाकारा निकम्मे साबित हो चुके हैं। और उद्धव ठाकरे जी से यही मैं गुजारिश करता हूँ कि कोकण के लोग में एक डर सा बैठा हुआ है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद लोगों को मारा जाता है। कोई सामने आके कहता नहीं, पर ये बात बहुत ही वायरल हो रही है कि लोगों को मारा जाता है 1-2 दिन। कोई बोलता है इंजेक्शन से मारा जाता है, कोई बोलता है जहर दे के मारा जाता है। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के CM आके इस बात को क्लियर करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के और लोगों को अपने विश्वास में ले, ताकि आधे से ज़्यादा कोकण डरा हुआ है इस सरकारी हॉस्पिटल से, सरकारी तंत्र से। तो महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे आके लोगों का ये डाउट भी क्लियर करें, क्योंकि हमारे वहाँ के सांसद विधायक नाकारा और निकम्मे साबित हो चुके हैं इस कोरोना महामारी में। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।